हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में जो भी आप काम करते हो वो प्रमुख 3 यूनिट के द्वारा काम करते हो। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। चलिए इसे वन बाय वन अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा देते हो वो आप इनपुट डिवाइस के जरिए देते हो, चाहे वो माउस से इंस्ट्रक्शन क्लिक करके देना हो या कीबोर्ड से डेटा टाइप करके देना हो, वो सब इनपुट डिवाइस के जरिए होता है। अब इनपुट डिवाइस क्या क्या है? माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, एटसेट्रा। ये सब इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 3 यूनिट होती हैं, जैसे कि ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अब CU कंट्रोल यूनिट, जैसे कि आप नेम से ही जान सकते हो, CU का वर्क है दूसरी यूनिट को कंट्रोल करना और सब यूनिट में कोऑर्डिनेशन बनाना एक ही टाइम में। जैसे कि एक तरफ यूजर से इंस्ट्रक्शन या डेटा इनपुट लेना इनपुट डिवाइस से और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन या डेटा को टेम्पररी मेमोरी में थोड़ी देर के लिए स्टोर करना एग्जीक्यूशन या प्रोसेस के लिए। प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट को आउटपुट यूनिट पे ट्रांसफर करना, ये सब CU करता है। अब बात ये आती है ALU क्या है? जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिक लगाना, ये सब ALU करता है और जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है कंट्रोल यूनिट उस रिजल्ट को रिसीव करता है आउटपुट यूनिट पे ट्रांसफर करने के लिए। अब बात ये आती है मेमोरी यूनिट में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। इस मेमोरी में वो डेटा आता है जिसपे एग्जीक्यूशन होना हो या हो रहा हो। ये भी कह सकते हैं जब भी हम कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं वो सब काम रैम के द्वारा ही हो रहा होता है। जैसे कि आप नोटपैड पे कुछ भी लिख रहे होते हो वो सब काम रैम के द्वारा ही हो रहा होता है। जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है वो टेम्पररी तौर से लोड हो जाता है रैम में। जब तक आप काम करते हो वो तब तक लोड या हम कहें स्टोर रहता है रैम में। काम खत्म होने के बाद रैम से हट जाता है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क में जो भी डेटा स्टोर रहता है वह परमानेंटली स्टोर रहता है। जब तक आप हार्ड डिस्क से डिलीट नहीं करोगे तब तक वहां पे स्टोर रहता है। सपोज कीजिए एक यूजर कुछ डेटा टाइप करते करते लाइट चली जाती है और यूजर टाइप किया डेटा को हार्ड डिस्क पे सेव नहीं कर पाता, तब सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है क्योंकि सारा वर्क रैम पे हो रहा होता है। आपको तो पता ही है जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो वो काम रैम पे हो रहा होता है। रैम एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। जब तक काम होता है तब तक वहाँ पे डेटा रहता है। काम होने के बाद वहाँ पे न्यू डेटा आता है एग्जीक्यूशन के लिए और पुराना डेटा वहाँ से हट जाता है। जिस पे वर्क होता है वही डेटा रैम पे टेम्पररी तौर से स्टोर होता है और लाइट जाने के बाद डेटा लॉस्ट हो जाता है। अगर यूजर लाइट जाने से पहले उस नोटपैड की फाइल को हार्ड डिस्क में सेव कर दे तो यूजर चाहे 10 दिन या 15 दिन या कुछ दिनों बाद भी उस डेटा को यूज कर सकता है। और अगर सेव किया है तो लाइट जाने के बाद भी वह हार्ड डिस्क में सेव रहता है। रैम एक टेम्पररी स्टोरेज है, वहीं हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज है। अब बात कर लेते हैं आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट जो भी डेटा प्रोसेस होने के बाद आपको आपकी स्क्रीन में मिलता है या आप देख पाते हो या आप सुन पाते हो या प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी से पढ़ या देख सकते हो, वो सब आउटपुट डिवाइस हैं। और ये सब आउटपुट डिवाइस आउटपुट यूनिट के अंदर आते हैं। जैसे कि आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन से रिजल्ट देख सकते हो या फिर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी से या फिर स्पीकर से सुन के, ये सब डिवाइस आउटपुट डिवाइस हैं।